नमस्कार दोस्तों। आज 10 मिनट एनालिसिस में हम लोग एक स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही फेमस है। वो है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई थी क्योंकि जो हमने वो एक सेशन है किया था ना सेमीकंडक्टर के बाद मोशिप और सीजी पावर के लिए, तो वही दो रिलीज कर रहे हैं अभी। तो गाइस कल मोशिप ऑलरेडी रिलीज कर दिया, वो नहीं देखा तो आप देख सकते हो। और वो जो सेशन था उसकी लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, सेमीकंडक्टर जरूर अटेंड कीजिएगा। चलिए सीजी पावर के बारे में बात करते हैं। सीजी पावर जैसे आपको पता है एक बड़ा मल्टी बैगर रहा है। 2020 में जब मन्नपुरा ग्रुप ने ना वो एक्वायर किया था, पूरा टर्न अराउंड कर दिया। ऑलमोस्ट 2800 करोड़ का सिर्फ वो था तब कंपनी, और अभी 1,18,000 करोड़ की है। और ओवर द इयर्स बहुत ही ग्रो हुआ है। चलिए बात करते हैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो जैसे हमको पता है कि कंपनी एक मल्टी बैगर रह चुका है पास्ट में, और स्टॉक प्राइस भी बहुत अच्छा बढ़ा है। अगर हम लोग देखें तो नो एक तरह से पिछले नो 5 साल में ऑलमोस्ट डबल हुआ है, करेक्ट, एवरी ईयर। और 3 साल का 45% नहीं, लेकिन एक साल से वो बढ़ नहीं रहा है। अभी क्या ये यहाँ से बढ़ेगा? पिछले एक साल का रिटर्न नेगेटिव है। और काफी लोग सीजी पावर में इन्वेस्ट किए हुए हैं। अगर आप देखो तो रेवेन्यू जनरेशन और प्रॉफिट जनरेशन डिसेंट है, इतना कुछ खास भी नहीं है। लेकिन ये क्योंकि लॉस मेकिंग से ऊपर आया था, इसलिए ये स्टॉक काफी बड़ा है। अगर आप कहेंगे कि ये स्टॉक महंगा है क्या, तो हाँ, तो भाई महंगा तो है। अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 118 का पीई बोल रहा है। ओके, तो काफी नो महंगा है स्टॉक। अगर हम लोग ईवी बाई बीटा, दो मैट्रिक्स देखने होते हैं जब भी आप कैपिटल गुड इंडस्ट्री को देखते हैं। दूसरा होता है ईवी बाई बीटा। तो ईवी बाई बीटा भी अगर आप देखें इसका, तो अभी है ऑलमोस्ट 77, जो बहुत ही हाई है। यानी कह सकते हैं ना कि दोनों मैट्रिक्स से, पी से ले लो या ईवी बाई बीटा ले लो, दोनों मैट्रिक्स पे ये काफी हाई है। तो आपका क्वेश्चन वही होता है कि ये स्टॉक यहाँ लेना है कि नहीं लेना है। तो चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। तो इसमें कुछ चीजें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है कि अगर यहाँ से बढ़ना है तो कुछ ट्रिगर्स उसके लिए काम करने चाहिए। पहला ट्रिगर, मैं 3 ट्रिगर के बारे में बात करता हूँ। पहला ट्रिगर होता है कि जो सेमीकंडक्टर यूनिट वो स्टार्ट करे गुजरात में, उसका कमीशन जितना जल्दी हो उतना चालू हो। सेकंड होगा कि इनका मार्जिन एक्सपेंशन कितना हो रहा है, क्या 1%, 1.5% से बढ़ रहा है कि नहीं रहा है। और थर्ड होगा उनका ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक की प्रोग्रेस यहाँ से कैसी है, और एग्जीक्यूशन, ऑर्डर बुक एंड एग्जीक्यूशन विल बी द थर्ड पॉइंट। हम ये तीनों पॉइंट में एक के बाद एक डिस्कस करते हैं, क्योंकि यही 3 पॉइंट है जो कहते हैं ना कंपनी को आगे ले जाएंगे। नहीं तो ये कंपनी है ना यहीं के वहीं रहेगी। ओके, तो अगर हम लोग बात करें, तो ये जो पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई ये जो गुजरात में प्लांट है ऑलमोस्ट 7,600 करोड़ का है, साणंद में कर रहे हैं। ओके, और वो ओएसएटी है, यानी कि ना आउटसोर्सिंग सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग, यानी वन ऑफ द काइंड। इंडिया में कभी है हुआ नहीं है ये ऐसा कोई प्लांट, तो ये होने जा रहा है। तो उसमें से आपको पता है 70% सब्सिडरी इन कंपनी को मिली। यानी आप सोच सकते हो 1,700 करोड़ ही इन्होंने खुद का इन्वेस्ट किया है। अब वो मेन प्लान हो रहा है 2026 में स्टार्ट हो रहा है, यानी नेक्स्ट ईयर। देखो प्लान है कि नेक्स्ट ईयर एंड, यानी अप्रैल टू, सॉरी, जनवरी टू अप्रैल में ये कमीशन होना चाहिए, होना चाहिए, तो ही ये स्टॉक यहाँ से मूव होगा। देखो मैं यहाँ जो भी डिस्कस कर रहा हूँ, ये जो सीजी पार्क का भी हाई वैल्यूएशन है उसको जस्टिफाई करने के लिए ये कुछ चीजें होनी चाहिए, तभी ये स्टॉक यहाँ से मूव होगा। नहीं तो यहाँ यहाँ से स्टॉक नीचा रहेगा या तो कंसोलिडेट होगा। तो ये एक मूव होना चाहिए। आई थिंक जनवरी से मार्च में अगर कमीशन होता है तो वो उनके लिए बेटर होगा। ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें पार्टनरशिप आपको पता है जापान और उसके साथ की है, उनकी कंपनी के साथ। अभी दूसरा जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि इनका रेवेन्यू ग्रोथ और वो सब किस तरह से ग्रो होगा। तो रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखो तो उनका मेन है इंडस्ट्रियल और पावर सेगमेंट। ओके, और वो एक अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, इंडस्ट्रियल और पावर सेगमेंट की अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल सेगमेंट ऑलमोस्ट 16% का ऑलमोस्ट ग्रो हो रहा है। अगर पावर सेगमेंट देखें तो वो ऑलमोस्ट 43% से ग्रो हो रहा है। अगर मैंने जैसे आपको सेल्स बताया ना, सेल्स अच्छा ग्रो हो रहा है तो वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अभी उसका मेन चीज है कि यहाँ से मार्जिन का क्या होगा। अगर मार्जिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम लोग ये देखें, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो मार्जिन की हम लोग अगर बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन अभी 13% है। ठीक है, क्या ये आगे बढ़ के 1% से बढ़ता है या 1.5% से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ये 14.5-15% जाना चाहिए मिनिमम। क्योंकि क्योंकि ये स्टॉक इतने हाई वैल्यूएशन पे, तो आपका प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट कह सकते हैं, नॉर्मली तो 100 के पीई पे होता है ना, तो प्रॉफिट ग्रोथ 40% से ग्रो होना चाहिए। और लेकिन 40% से अगर ग्रोथ करना है तो आपको जो सेल्स भी होता है वो 30-40% से ग्रो होती है, प्लस
मार्जिन इंक्रीमेंट होता है तब जाके आपका प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो होगा। अब मार्जिन इंक्रीमेंट एक तरह से सेमीकंडक्टर यूनिट से फायदा हो सकता है कि उसका मार्जिन ज्यादा होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो सेमीकंडक्टर यूनिट आएगा ना उसका मार्जिन भी इतना ज्यादा नहीं, यानी सॉरी उसका जो शेयर होगा वो इनिशियली तो 5 से 10% ही होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि बड़ा शेयर हो जाए, क्योंकि इनका जो सेल्स है, सेल्स देखिए जैसे मैंने बोला ना तो ग्रो कर रहा है। ओके, 23% से लास्ट टाइम भी ग्रो किया था, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें मार्जिन जो सेमीकंडक्टर का जहां हाई मार्जिन है उसका शेयर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आप देख रहे हो ना काफी चीजें मार्केट अभी से डिस्काउंट कर रहा है। ओके, तो ये चीज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि शेयर के अगर हम लोग ईवी बाय ईबिटा भी अगर आप लोग थोड़ा रेशियोस भी हम लोग बात कर ले तो पी जैसे देखो पी भी यहाँ से इनिशियली 2020-21 में जैसे वो स्टॉक कुछ कर नहीं रहा था, फिर वो 14 का पी ऑलमोस्ट आप देखिए 120 145 तक चला गया, क्योंकि जबरदस्त टर्न अराउंड, वन ऑफ द बेस्ट टर्न अराउंड। सीजी पावर और सुजलोन ये दो कंपनी ऐसी है जिसने जबरदस्त टर्न अराउंड किया है। तो क्योंकि सडनली वो प्रॉफिट में आए, अच्छे प्रॉफिट, तो 145 का भी अभी वो धीरे धीरे आके अभी वो 116 या 118 जो हमने देखा है वहां आके रुक गया है। ईवी बाई ईबिटा भी देखिए धीरे धीरे बढ़ गया है, बढ़ गया था करेक्ट, वो ऊपर गया था 218, लेकिन अभी वो स्टेबल होके कुछ अराउंड 76 के आसपास है, तो भी हाई है। अभी इसको जस्टिफाई करने के लिए क्या होगा कि आपको मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा, आपको सेल्स बढ़ाना पड़ेगा और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। अभी दो चीज है, ये प्रॉफिटेबली सेल्स बढ़ने के वन ऑफ द रीजन जैसे मैंने बोला कि आपका सेमीकंडक्टर यूनिट जितना जल्दी हो सके चालू हो। दूसरा है मार्जिन इंक्रीमेंट होना चाहिए। मार्जिन 1% अगर सेमीकंडक्टर का अगर आता है, प्लस वो लोग क्या करे इंडस्ट्रियल और रेलवे में जो उनका एक अच्छा खासा सेल हो रहा था वहां भी मार्जिन अपटिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां प्राइस बढ़ा है। तो वहां से अगर सब मिला के 1.5% का भी इंक्रीमेंट होता है तो इनके लिए अच्छा होगा। ठीक है, और तीसरी बात जो मैंने बोला ऑर्डर बुक, ऑर्डर बुक अभी 13,000 करोड़ के आसपास का है। अगर अगर इनका टर्नओवर भी देखे ना तो ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो 9,000 या 10,000 करोड़ के आसपास है, यानी 1.3 1.4 टाइम्स इनका 9,000 करोड़ 10,000 करोड़ के आसपास है करेक्ट। तो अभी 1.3 टाइम्स उनका सेल्स टू ऑर्डर बुक है, लेकिन यहां से बढ़ना चाहिए। देखो इनको हर क्वार्टरली मिनिमम 2-2.5 हजार करोड़ का अगर ऑर्डर बुक आता है तो सस्टेनेबल रहेगा। ओके, तो आगे जाके कितना ऑर्डर बुक आता है वो भी है, क्योंकि ये एग्जीक्यूशन तो अगर नया ऑर्डर तो आने चाहिए, तो ऑर्डर बुक भी एक अनदर एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जो आपको देखना है, क्योंकि ऑर्डर ही नहीं होंगे तो फिर सेल्स कैसे हो। लेकिन मेरे हिसाब से जैसे सेमीकंडक्टर यूनिट वन ऑफ द काइंड है, यानी इंडिया में ऐसा कोई सेमीकंडक्टर यूनिट नहीं है, अगर वो चालू होगा तो ऑर्डर्स अपने आप धीरे धीरे आने लगे। सी इंडिया प्लान कर रहा है कि बाय 2013 विल बी द 10% ऑफ द टोटल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, तो ऑफ कोर्स नो यहाँ उस तरह से होपफुली ऑर्डर आने चाहिए। बाय द वे आगे जाने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर गाइस, यहाँ जो भी बातें चल रही है आपके नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, डोंट टेक इट एज अ रिकमेंडेशन। ओके, मैं अपने रिकमेंडेशन हमारे मेंबर्स को ही देता हूँ। आप चाहते हो तो www.catapan.in पे आप जाके देख सकते हो। और कल मैं एक पावर और रिन्यूएबल सेक्टर का एक सेपरेट एक सेशन करने वाला हूँ रात को 8 बजे। जूम लिंक मैंने नीचे दी होगी, आप जरूर अटेंड कीजिएगा। आपको पिछला सेमीकंडक्टर का सेशन देखते हैं वो भी मैं लिंक दे दूंगा। ओके, तो जरूर देखिएगा। बाय द वे अभी दिवाली ऑफर चल रही है तो आप जरूर अटेंड कीजिएगा, ठीक है। तो चले ये बात थी कि डिस्क्लेमर तो मुझे देने पड़ते तो दे रहा हूँ। और जैसे वापस आते हैं इस पे, तो ये तीन चीजें जैसे मैंने बोली, ये चीज आप थोड़ा ध्यान में रखना है। अभी बात करते हैं कि यहाँ से चांसेस कैसे, और आपका तो मेन क्वेश्चन यही होता है ना कि तपन ये बताओ, ये सब तो कहानी ठीक है कि इस लेवल पे एंटर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करेक्ट। तो देखो एक सिंपल सी मैं बात बताता हूँ कि ये लेवल तो 118 का पी है तो महंगा तो है, ठीक है। तो अगर अभी बोलो तो जो सेमीकंडक्टर यूनिट है वो चालू होगा जनवरी 2 मार्च, उसका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जो आना था वो आ चुका। ओके, प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुका। ठीक है, आप देखो तो प्राइस यहाँ से बढ़ गया था, वापिस अभी थोड़ा नीचे आ रहा है। अभी सही में एग्जीक्यूशन होगा कि नहीं हुआ, एटलीस्ट मिनी कहते हैं ना मिनी प्लान चालू हो गया ना तो मार्केट को होगा अरे चलो चालू हुआ तो तो स्टॉक थोड़ा ऊपर बढ़ेगा। प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स में इतना बड़ा जंप नहीं आएगा अभी,
ऐसा कोई ट्रिगर उनके पास है नहीं कि जिसके वजह से एक बड़ा जंप आएगा, स्टेडी होगा, 22 से 25% सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट भी नो कह सकते हैं कि मार्जिन बढ़ेगा, तो प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 25% के आसपास बढ़ेगा। लेकिन ये बड़ा जंप ये होगा, तो ये होने वाला है जनवरी टू मार्च, तो शायद दिसंबर के एंड तक कुछ कहते हैं हलचल चालू हो, और अगर सही में न्यूज आ गई तो ये एक ट्रिगर पॉइंट होगा यहाँ से चलने का। तो ये चीज आपको एक ध्यान में रखनी है कि जो एक ट्रिगर बड़ा आ सकता है। दूसरा, आपको देखते रहना है कि नए नए ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं। ओके, वो भी आप देखिए कि ऑर्डर्स क्या है, और प्लस जो मार्जिन इंक्रीमेंट जो ये क्वार्टर में आएगा, जो मार्जिन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसी है, वो भी आपको देखनी पड़ेगी। ये क्वार्टर के रिजल्ट यानी जुलाई टू सितंबर में जो क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि उनका किस तरह से है, और टाई अप आगे जाके किन के किन से हो रहा है, ऑर्डर बुक आ रहा है कि एक्सपोर्ट डील्स आ रही है, री रेटिंग हो रही कि नहीं है। तो ये सब देखना भाई, देखो ये हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर यूनिट से हम लोग बहुत एक्साइटेड हो, लेकिन जब वन ऑफ द काइंड होता है ना, उसके एग्जीक्यूशन में भी इश्यू आते हैं, इसलिए एग्जीक्यूशन ट्रैक करना है। मेरे हिसाब से अगेन, इट्स जस्ट फॉर योर नॉलेज, मुझे लग रहा है कि ये शायद अभी इतना जल्दी नहीं भागेगा। आई थिंक जब तक ये प्लांट 1 जनवरी टू मार्च में अगर ये 26 में ओपन होता है, आई थिंक वो एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट होगा। रिजल्ट नॉर्मल होगा तब तक मुझे ट्रिगर दिख नहीं है। लेकिन अभी आप बोलोगे तपन यहाँ से किस तरह से स्टॉक भाग सकता है 2026 और 27 में, तो अगर जैसे सेमीकंडक्टर यूनिट अगर आ जाता है, तो एक तरह का अच्छा खासा नो जंप आएगा, जंप आ सकता है सेंटिमेंटली, और उसके वजह से एक ग्रोथ आएगा, और 2027 में फुल फ्लेज प्रोडक्शन होगा। तो 2 साल का आपका जो होगा ना सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, तो वहां से रिटर्न मुझे एक अच्छा दिख रहा है। तब तक मुझे थोड़ा यहाँ प्रेशर लगेगा, और काफी चीजें एग्जीक्यूशन में भी रहेगी। तो आप बोलोगे क्या तपन स्टॉक प्राइस डबल हो सकता है 2027 में? डबल तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ एक अच्छा 50-60% मूवमेंट आ सकता है, प्रोवाइडेड ऑल द थिंग्स विल गो। क्योंकि ये लार्ज कैप है, देखो 1,18,000 करोड़ की कंपनी है, छोटी कंपनी नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई सब कुछ हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना? तो छोटी कंपनी होती है 3,000 5,000 करोड़, या मोशिप जैसी कंपनी होती है छोटी होती है तो प्रॉब्लम नहीं, ये बड़ी है, तो बड़े को हाथी को मूवमेंट कराने के लिए टाइम लगता है। तो आपको ये सब थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अदरवाइज कंपनी बुरी नहीं, कंपनी डेट फ्री है, कैश फ्लो है, फ्री कैश फ्लो है, अच्छी ऑर्डर बुक है, नया बाकी सब कुछ पिक्चर परफेक्ट है। द मेन थिंग इज हाउ द एग्जीक्यूशन विल हैपन फ्रॉम हियर। ओके, सो चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस। होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा, और मैंने जो पॉइंट्स रखे थे वो जरूर याद रखिएगा आप जब ये स्टॉक को एनालिसिस करिए। तो कल हम लोग 8 बजे मिलते हैं हमारे पावर सेक्टर सेशन में, जरूर मिले। और बाकी सब लिंक्स मैंने जो वीडियोस है उन सब की दी हुई है, तो जरूर अटेंड कीजिएगा। ओके, चलिए, तो यस हमारी वेबसाइट जरूर अटेंड कीजिए, www.catapan.in। ओके, सी यू देन, बाय बाय। बाय द वे, आपके जो भी, सॉरी मैं आगे जाने से, आपके जो भी क्वेश्चंस थे मैं हर एक को आंसर दे रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। ओके, सी यू, बाय।